ओम गण गणपते नमः। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ तय कर दिया और अपने सैनिकों द्वारा राजा दशरथ को भी वहां पर बुला लिया। राजा जनक और दशरथ एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने संतानों के विवाह की बात एक दूसरे के समक्ष रखी और उस रात्रि को खूब सारी बातें करते हुए सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सुबह होने पर राजा जनक ने अपने यज्ञ का कार्य संपन्न किया। फिर उनका कार्य शेष बचा था सीता जी के विवाह का। पर राजा जनक के मन में कुछ विचार चल रहा था जिसकी वजह से वो उदास थे। काफी देर तक सोचते हुए वो सतानंद जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, मैं उसे इस विवाह में शामिल करना चाहता हूँ। सतानंद जी कहते हैं कि आपके भाई कहाँ पर रहते हैं? तो राजा जनक ने कहा कि इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे पर एक कल्याणमयी नगरी है। उसी नगरी में मेरा भाई निवास करता है। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी ऐसी दिखाई देती है जैसे साक्षात स्वर्गलोक हो। और उसी नगरी में मेरा भाई कुशध्वज निवास करता है। हे सतानंद जी, मैं मेरे सीता के विवाह में मेरे भाई को शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो बहुत महान है, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मेरे इस यज्ञ के संरक्षक भी हैं। मैं चाहता हूँ कि विवाह के शुभ कार्य में मेरा भाई यहाँ पर सुख उठाए और अपनी आंखों से सीता के विवाह को देखे। आप ये कथा अनिर्वेद चैनल पर सुन रहे हैं। तो राजा जनक के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के पास कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए। तो राजा जनक ने अपने मन की बात उन्हें बताई। तो राजा की आज्ञा पाकर वे कहने लगे कि हे राजन, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके भाई कुशध्वज को बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो वे राजा से आज्ञा लेकर तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल पड़े। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। और चलते चलते सांकाश्या में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार उन्हें सुनाया और राजा जनक का अभिप्राय भी उनसे निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर कुशध्वज बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरे भाई महाराज जनक ने मुझे बुलाया है और मैं ना जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। तो राजा जनक की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ मिथिला के लिए रवाना हो गए। जैसे ही मिथिला पहुंचे तो राजा जनक और उनका भाई कुशध्वज एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर कुशध्वज ने सतानंद जी को प्रणाम किया और राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठे उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री सुदामन को भेजा और कहा कि मंत्रीवर, आप जल्दी से अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और उनसे कहिए कि पुत्रों तथा मंत्रियों के साथ जल्द से जल्द यहाँ पधारें। तो आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन राजा दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दशरथ से मिले। पहले उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तो राजा दशरथ उसे देखकर कहने लगे कि मंत्रीवर, कहो किस काम से यहाँ आए हो? तो मंत्री सुदामन राजा दशरथ की बात सुनकर कहने लगे कि हे राजन, विदेह राज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं और आपको बुलाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधुओं के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानते थे, विद्वानों में श्रेष्ठ थे,
वो राजा जनक से कहने लगे कि हे राजन, आपको तो पता ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ पहले मेरी कुल परंपरा का परिचय देंगे। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। तब वशिष्ठ मुनि पुरोहित जी सहित विदेह राज से इस प्रकार कहने लगे कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। वे स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से विवस्त मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ और वही इक्ष्वाकु बालक बड़ा होकर वहां का राजा बना। इसीलिए आप उन इक्ष्वाकु को ही अयोध्या के सबसे पहले प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े ही तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पहले पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी थे। उनका नाम था बाण और बाण के पहले पुत्र का नाम था अरण्य। वे भी बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनासव का जन्म हुआ। युवनासव के पुत्र मदांता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मदांता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ हे, तालजंग और ससबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग दुश्मनी रखने लगे। युद्ध में इन तीनों दुश्मनों का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना बची थी। हिमालय पर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। उस समय कहा जाता है कि उनमें से एक रानी ने अपनी सोत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विष युक्त भोजन दे दिया था। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगु कुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लीन थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से जिसे जहर दिया गया था उसका नाम कालिंदी था। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा कि महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः हे कमल लोचनी, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। कालिंदी पतिव्रता नारी थी। वह महर्षि च्यवन को नमस्कार करके अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सोत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो जहर दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगर के पुत्र असमंज और फिर असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से कुकुस्थ और कुकुस्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र परिवर्त हुए, जो श्राप से राक्षस बन गए थे और वे ही कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनसे सखड़ नामक पुत्र का जन्म हुआ था और सखड़ के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए और अग्निवर्ण के सिगरग और सिगरग के पुत्र मरु थे।
मरु से परशुसुक और परशुसुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज से ही राजा दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ है। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। हे नरश्रेष्ठ नरेश्वर, ऐसे इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं अपनी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये दोनों आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं। अतः आप खुशी पूर्वक निश्चिंत होकर इन्हें कन्यादान करें। आज के सरग का समापन हुआ। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।